हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग। तो पिछले कई दिन से लाइव क्लास नहीं हो रही थी और लिमिट्स का हम एक वीडियो किए थे और आज जो है पार्ट 2 है, यानी जो है लिमिट्स का दूसरा लेक्चर आज होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं सीखने और सिखाने की चीज़ है। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे और हमारे साथ बने रहिए। जो भी बात हम बताते हैं उसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए और कहीं अगर प्रॉब्लम है तो हमसे पूछने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे पेन और कॉपी उठाइए और जो भी बात हम लिखेंगे और जो भी बात समझाएंगे वो बात आप नोट करते जाएंगे कॉपी में। चाहे पहले पढ़ लिए हो और चाहे नहीं पढ़े हैं, आप जो है नोट करते जाइएगा। तो पार्ट वन में हम मतलब लिमिट्स का जो हम पहला लेक्चर पढ़े उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी लिमिट्स की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से आज क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बाय, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग टाइप भी बनाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से जितना पॉसिबल हो सकेगा उस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 2 पुट करते हैं, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 और बाई कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 12 और माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0/0 आ जाता है। तो 0/0 आता है तो एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं, यानी एल हॉस्पिटल्स किसको कहते हैं भाई, तो एल हॉस्पिटल कहते हैं। जब 0/0 फॉर्म आ जाए तो ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कहने का मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब तक कि 0/0 फॉर्म हट नहीं जाए,
डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 6x होता है। 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x होता है और माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस 10 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब बटे x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब इसमें पुनः 2 पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स जगह पे 2 रखेंगे, -1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, 12 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 11/4, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म नहीं आया। ठीक है, ये 11 आंसर, ये हम फर्स्ट मेथड से बनाए। ठीक है, फर्स्ट मेथड से बनाया, यानी फर्स्ट तरीका से बनाए। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। जब 0/0 आता है तो एक तो मेथड है एल हॉस्पिटल्स, यानी ऊपर ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और दूसरा तरीका है यानी कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो ऊपर और नीचे क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कटेगा। ठीक है, यानी 0/0 फॉर्म अगर आए लिमिट्स में, तो आपके दिमाग में बस यही दोनों बात चलेगा कि या तो हम एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं, या कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्म जो ऊपर और नीचे क्या होगा, कटेगा, कैंसिल होगा। ठीक है, 0/0 होने का इंडिकेट यही है कि इंडिकेट कर रहा है कोई ना कोई ऐसा पार्ट ऊपर और नीचे क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 3x² माइनस x माइनस 10/x² माइनस 4, तो 3x² माइनस x माइनस 10, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x² माइनस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 10, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे, नहीं ये तो 30 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, आप ऐसा लिख सकते हैं 6×5 30, यानी हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x माइनस 2, और प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 दोनों में है, x माइनस 2 दोनों में है, तो ये बचेगा 3x प्लस 5। ठीक है, तो और x² माइनस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, और ये भाले भाग को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और 3x प्लस 5। सिर्फ आप समझते जाएंगे, और जहाँ दिक्कत होगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। फिर x² माइनस 4 को जरा सा इस चीज़ को देखेंगे कि x² माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a² माइनस b², और a² माइनस b², वी नो डैट a प्लस b a माइनस b, तो x प्लस 2 x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। हमने कहा था कि अगर 0/0 आता है तो कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे का कोई एक टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। देखिए ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 2। अब x की जगह पे 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 5/2,
2 + 2, तो ये हो जाएगा 6 + 5/4, यानी कितना आ जाएगा आंसर 11/4। क्या फर्स्ट तरीका से भी बनाए थे तो 11/4 आया, और ये सेकेंड मेथड से भी बनाए तो 11/4 आया। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, और जल्दी से नोट डाउन भी कर लीजिए। सभी बच्चे का लिखा हुआ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 4 - 81 बाय 2x² - 5x - 3, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, x की जगह पर 3 पुट करते हैं। देखिए आप लोग लाइव रहते हैं, लेकिन जब कोई बात पूछा जाए तो उसका जवाब आप दीजिए। अगर पूछा जाए कि समझ में आ गया तो समझ में आया तो हाँ लिखिए, नहीं समझ में आया तो लिखिए सर नहीं समझ में आया। और एक मुर्दा के समान जो है आप एकदम परे रहते हैं। आइए स्टूडेंट है, एक्टिव रहिए, जो बात बोलते हैं उस बात का जवाब दीजिए, आंसर दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया, या आप वीडियो खोल के सो गए या खाने चले गए, ये बात पता ही नहीं चल रहा है। जब बात कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब दीजिए, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर नहीं समझ में आया, ठीक है सर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 माइनस 81। अनुराग कुमार कह रहे नहीं आया। अनुराग कुमार क्या नहीं आया आपको समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया समझ में क्या? 2 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 81 बाय 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और माइनस 15 माइनस 3, ये हो जाएगा कितना 0 बाय 18 माइनस 18 0 बाय 0। तो ये 0 बाय 0 आया। तो 0 बाय 0 जब आता है तो फिर आपके दिमाग में दो बात आता है, या तो एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं, या तो कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होगा ऊपर और नीचे दोनों क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा पार्ट होगा जो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 0 बाय 0 आया तो एल हॉस्पिटल से बनाते हैं। एल हॉस्पिटल एक रूल है, जो रूल क्या कहता है, ऊपर ऊपर डिफ्रेंशिएशन करिए और नीचे नीचे डिफ्रेंशिएशन करिए। तो आइए हम ऊपर ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 और x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x के पावर 3 और 81 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक। और 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x माइनस 5x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5। अब x की जगह पर 3 रखते हैं तो हो जाएगा कितना 3 के पावर 3 अब बटे ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना 27, 27 चौक कितना हो जाएगा 108 अब बाय ये हो जाएगा 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 108 बाई 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है। ये फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया फर्स्ट मेथड हुआ, यानी पहला तरीका से हमने आपको समझा है।
इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं। तो दूसरे तरीका तो हम बताएं आपको कि 0/0 फॉर्म आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए दो बात। पहला बात आना चाहिए कि या तो उसको एल हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, यानी ऊपर ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और दूसरा बात दूसरे तरीका से कोई ना कोई एक ऐसा कॉमन टर्म आएगा ऊपर नीचे में जो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 4 माइनस 81 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसको यहीं पे तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर x के पावर 4 माइनस 81 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमको मालूम है a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस b और a माइनस b लिख दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9, हाँ इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। और इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस हाँ तो प्यारे बच्चों, तो ठीक है। तो आप आपको हम सारी बात जो है समझा देते हैं, ठीक है। जितना बात हम लिखे और वॉइस नहीं आ रहा था
ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, 9 को 3 स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, 9 को 3 स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर 6x प्लस x माइनस 3, 2x x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बताइए x की पावर 4 माइनस 81 को जब हम ब्रेक किए तो ये आया कि नहीं आया? तो आप बोलिएगा हाँ सर आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 ये आया। और जब नीचे वाले को ब्रेक किए तो कहिएगा हाँ सर ये आया, तो बोलेंगे ठीक है, यानी x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ये और ये कैंसिल होगा तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 3 2x प्लस 1। तो 3 पुट जब करेंगे तो 3 जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस, अच्छा मिस्टेक, यहाँ जो है कितना है 9 है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ कितना था 9 था और यहाँ कितना है 9 था, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। और यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18 इंटू ये हो जाएगा 3 3 6 और बटे 3 दूना 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 108/7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं। सभी बच्चे लिख लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। जो बच्चा नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b बाय सी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो x जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 प्लस बी बाई सी इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 0 प्लस बी। चलिए बहुत अच्छा, बाद में भी आप देख के लिख सकते हैं। 0 प्लस 1 तो 0 प्लस बी बी होता है और 0 प्लस 1 1 होता है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंस टू 1 z के पावर 1/3 माइनस 1 बटे z के पावर 1/6 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 के पावर z के जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि z टेंस टू 1 है, और माइनस 1/1 के पावर 1/6 माइनस 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 होगा, माइनस 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 माइनस 1, तो 0/0। हम यहाँ पर देख रहे हैं 0/0 आ गया, ठीक है। अब हम एल हॉस्पिटल से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एल हॉस्पिटल से भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। और एक मेथड तो आपको पता ही है एल हॉस्पिटल, और दूसरा आप एक ऐसा पार्ट कॉमन होगा ऊपर और नीचे जो क्या होगा, कटेगा, और कटेगा जो बचेगा वो आंसर होगा पुट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z के पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/3, z के पावर 1/3 माइनस 1/1 का तो डिफ्रेंशिएशन फिर 0 हो जाएगा, फिर 1/6 z के पावर 1/6 माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1, और 1/3 z की जगह पर 1 रखेंगे, और ये 1/3 माइनस 1 ये हो जाएगा -2/3, z की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 के पावर कितना, -5/6। और प्यारे बच्चों एक बात याद रहे, जब हम x z की जगह पर मान पुट कर देते हैं तो ये लाइन नहीं लिखते हैं, लिमिट x z टेंस टू 1, तो 1 के पावर कुछ भी हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 1 ही होता है, ठीक है। तो बचेगा 1/3 और 1/6, और 6 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, आंसर हो जाएगा कितना, 2। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मेथड से हुआ, यानी फर्स्ट तरीका से हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड तरीका से कैसे बनाते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे नहीं आया समझ में, तो चलिए हम फिर से इसको समझाते हैं। देखिए z की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 1 के पावर 1/3 आएगा, और -1 z की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर 1/6 आएगा, और -1 के पावर कुछ भी रहे, यानी 1 के पावर में चाहे प्लस पावर रहे चाहे माइनस पावर रहे 1 ही होता है। और सेकेंड मेथड बता रहे हैं बुआ, और यहाँ 1 लिख देंगे, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, -1 0/0 आ जाएगा। और जब 0/0 आता है तो हम आपको बताए थे कि 2 बात आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। पहला एल हॉस्पिटल, यानी एल हॉस्पिटल कैसे बनाते हैं वो भी बताया कि ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे डिफ्रेंशिएशन। और दूसरा कोई ना कोई एक ऐसा कॉमन टर्म होगा कि ऊपर और नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई को ऐसा एक टर्म मिलेगा जो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 बात आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड मेथड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड मेथड, क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड मेथड, तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 z टेंस टू 1, x नहीं z टेंस टू 1, z के पावर 1/3 माइनस 1, और z के पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड बना रहे हैं बच्चों, सेकेंड मेथड बना रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं z के पावर, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम z के पावर 1/6
6 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और z के पावर 1/6 और -1। ऐसा क्यों लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि x के पावर m पे पावर n जो होता है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m इंटू n हो जाएगा। जब z के पावर 1/3 है और इसको हम लिख सकते हैं z के पावर 1/6 के पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं z के पावर 2/6 और फिर इसको काट के लिख सकते हैं z के पावर 1/3। तो फिर से वही बात आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आप अच्छे से जानते हैं, होता है a माइनस बी और a प्लस बी और बटे z के पावर 1/6 -1। तो ये और ये कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना? तो बचेगा लिमिट z टेंड्स टू 1, z के पावर 1/6 प्लस 1 और z का मान 1 रखेंगे तो 1 के पावर 1/6 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये फार्मूला है क्या सर? ये फार्मूला कहाँ है? फार्मूला तो यूज नहीं किए हैं, ये फार्मूला तो यूज नहीं किए हम। फार्मूला कहाँ यूज किए? हाँ, प्रैक्टिस। z के पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं z के पावर 1/6 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो ये था, फार्मूला तो ये है x के पावर m इंटू n बराबर x के पावर m इंटू n। बोलिए, कहीं आपको प्रॉब्लम है तो फटाफट बताइए, कहीं आपको प्रॉब्लम है तो फटाफट बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 है और ax² प्लस bx प्लस c है बाय cx² प्लस bx प्लस a है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं।
तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो a 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c बटे c 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर a ये हो जाएगा, क्या 1 का स्क्वायर 1 एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, फिर b प्लस c और नीचे होगा c प्लस b प्लस a, और दोनों क्या होगा कट के कितना हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों बताइए समझ में आया या नहीं? प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं? तो प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं? दस नंबर का है समझ में नहीं आया, ठीक है 10 नंबर नहीं आया समझ में तो हम फिर से समझा देते हैं। तो आप हमको बताइए कि 10 नंबर समझ में नहीं आया, तो 10 नंबर का फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आया या सेकेंड मेथड नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए। 10 नंबर का फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आया या सेकेंड मेथड नहीं समझ में आया? भाई जितना बार कहिएगा उतना बार समझा देंगे, बट मेरा जवाब दीजिए कि फर्स्ट 10 नंबर का फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आया या सेकेंड मेथड नहीं समझ में आया? सेकेंड। चलिए तो z की जगह पे आप 1 रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम समझाएं, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, z के पावर 1 बटे 3, z के पावर 1 बटे 3, तो z के पावर 1 बटे 3 को लिख सकते हैं z के पावर 1 बटे 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर ये कट के कितना हो जाएगा 1 बटे 3 ही हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि नीचे वाला टर्म क्या होगा कट जाए, इसलिए 1 बटे 6 के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि ये दोनों कट के फिर 1 बटे 3 आ जाएगा और -1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर नीचे जो है वही लिख दिए। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिए ना, समझ में आएगा, जरूर आएगा, एकदम आराम से रिलैक्स होके समझिए। तो आप जो है इस चीज़ को फिर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये तो सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा z की पावर 1 बटे 6 प्लस 1, बचेगा z के पावर 1 बटे 6 प्लस 1, और z की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 पर पावर 1 बटे 6 प्लस 1, और प्यारे बच्चों 1 के पावर कुछ भी हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, कुछ भी हो 1 ही होता है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस x प्लस 2, ये हो जाएगा 1 बटे -2 प्लस 1 बटे 2 बटे -2 प्लस 2, इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ ये कटेगा, 0/0, कोई दिक्कत? यही हो जाएगा आपका आंसर। आंसर होगा? बोलिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गया, और 0/0 फॉर्म जब आ जाता है तो आपके दिमाग में दो बात आता है, या तो कॉमन होगा या तो एल हॉस्पिटल होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एल हॉस्पिटल एक रूल है, एल हॉस्पिटल एक रूल है, और रूल कहता है ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 बटे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा
-1/x² और 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और बटे x+2 का डिफ्रेंशिएशन 1 और x की जगह कितना रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -1/-2 का होल स्क्वायर। -1 को -1 ही लिख दीजिए और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कोई दिक्कत? तो ये तो खैर फर्स्ट मेथड हुआ। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 बाय x+2। तो हम इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 है, लिमिट x टेंस टू कितना है -2 है, और इसको हम क्या करते हैं पहले 2x एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 + x, और ये ब्रैकेट में x+2 नीचे में ये है, लिख दीजिए। प्यारे बच्चों 2 + x कहिए चाहे x+2 कहिए, बात तो बराबर है। 2 + x कहिए चाहे x+2 कहिए, बात तो बराबर है। 2 + x कहिए चाहे x+2 कहिए, बात तो बराबर है ना। नहीं समझ में आ रहा आपको ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यही ना। कितना टाइम तक चलेगा लाइव क्लास सर? अप्रॉक्स 9 o'clock। 9 o'clock के पहले बंद हो सकता है, लेकिन 9 o'clock के बाद नहीं जा सकता, यानी पक्का 9 बजे तक क्लास चलने की बात है। उससे पहले क्लास एंड कर सकते हैं, बाद नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू -2 और 1/2x, और x की जगह पर रखेंगे -2, तो यानी 2 × -2, तो ये हो जाएगा -1/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आरव कुमार लिख रहे हैं सर कितने बजे तक क्लास चलेगा सर? क्या आरव जी आपको मन नहीं लग रहा है क्लास में? क्या मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा घूम फिर लीजिए, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर से देखना स्टार्ट कर दीजिए। आशीष कुमार कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है आशीष कुमार। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय bx। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बराबर 1 होता है। देखिए प्यारे बच्चे, मेहनत से क्वेश्चन लिखे हैं। साइन ax प्लस bx बाई ax प्लस bx। अच्छा प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, 18 बना दे क्या? अगर आप कहे तो हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 18 नंबर में क्वेश्चन है। हमको लगता है आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है, इसमें भी यही फार्मूला बताते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन समझिए ना, 13-14 समझिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना है, ठीक है आशीष। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x बराबर 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x बराबर 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है सर। और साइन x/x यानी जो थीटा यहाँ होना चाहिए वही थीटा यहाँ भी होना चाहिए, तब जाकर उसका मान 1 होता है।
तो ये हो जाएगा ax, और नीचे में पहले से x है और b को आप हटा दीजिए, तो आपको चाहिए क्या, a चाहिए, 1 से डिवाइड किए तो a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब प्यारे बच्चे बताइए इसका मान 1 होगा या नहीं, क्यों, क्योंकि साइन ax बटे ax, साइन ax बटे ax, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई ax, और इनटू ऊपर a है और नीचे क्या है, b है, और इसका मान आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है 1, तो 1 इंटू a बाय b, तो ये हो जाएगा a बाय b। प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है, जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ भी होगा, यानी जब दोनों ये सेम रहेगा और लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, तो ऐसे में इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे साइन bx। तो प्यारे बच्चे सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे, यानी इसको लिखेंगे साइन ax बाई ax, अपने मन से ax से डिवाइड किए तो अपने मन से ax से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नीचे क्या है, साइन bx है और साइन bx है, तो नीचे भी bx होना चाहिए, तो अपने मन से bx से डिवाइड करेंगे तो अपने मन से bx से मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर से देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे ax है, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx बटे bx है, और फिर ax से x कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 1, और इसका भी मान कितना आ जाएगा 1, ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा b, तो आंसर हो जाएगा a बटे b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंस टू पाई। अच्छा आर्यन कुमार कह रहे हैं, फिर से बताइए। प्यारे बच्चों एक फार्मूला हम आपको बताएं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है। तो साइन ax है तो नीचे भी ax होगा, दोनों थीटा सेम होगा तब तो 1 होगा, और अपने मन से ax से डिवाइड किए तो अपने मन से ax से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ साइन bx है तो bx से डिवाइड करेंगे, और अपने मन से bx से डिवाइड करेंगे तो bx से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसका मान 1, इसका मान 1, और x x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a बाय b। तो लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई माइनस एक्स, लिमिट x टेंस टू, ऐसा करते हैं हम x की जगह क्या रखते हैं, पाई रखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटे पाई और पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा कितना, साइन 0 बटे 0 इंटू पाई 0, साइन 0 का मान 0 बटे 0। राजेंद्र यादव पूछ रहे हैं क्यों करेंगे भाई, क्यों इसलिए करेंगे क्योंकि फार्मूला फिर सेट हो जाएगा, और फार्मूला फिर सेट होने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं, क्योंकि 0/0 आ गया, और जब 0/0 आ जाता है तो एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू
पाई, और ये हो जाएगा, पहले एक बार लिख लेते हैं, साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई माइनस पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ये हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस पाई माइनस एक्स इंटू -1 बटे पाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस पाई एक्स का माइनस पाई। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, तो पाई माइनस पाई और बटे ये बचेगा पाई, और ये हो जाएगा कॉस 0 बटे पाई, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 बटे कितना हो जाएगा, पाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे बताइए कमेंट करके समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। डिवाइड नहीं करते हैं बच्चे, ए एक्स जैसे साइन ए एक्स है, ये ए एक्स है तो हमको चाहिए साइन एक्स बटे एक्स, जो चीज़ थीटा में वही चीज़ नीचे चाहिए बउआ। तो ए एक्स अगर यहाँ है तो ए एक्स यहाँ भी देंगे, तो अपने मन से डिवाइड किए तो अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कट के फिर उतना ही आ जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, अब बटे पाई माइनस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और बटे कितना हो जाएगा पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 बटे पाई, कितना हो जाएगा 1 बटे पाई। तो प्यारे बच्चे आज हम क्वेश्चन नंबर 16 तक ही रखते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलिए गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, मेहनत करिए। ठीक है, जो भी बताएं आज की क्लास में रिवीजन करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो जब हम क्लास में आएंगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।